दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल सितंबर 2025। सितंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, सब कुछ आपके बारे में बताएंगे। हर चीज के बारे में बताएंगे और भी कुछ विशेष बातें बताएंगे कि सितंबर के महीने में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सितंबर के महीने में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये वो 4 ग्रह हैं जो अगर 4 ग्रह एक महीने के अंदर परिवर्तन करें तो वो महीना अपने आप में विशेष और बेहद खास बन जाता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इसीलिए इस महीने आपके साथ बड़े बदलाव होकर रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्रह कब कब किस राशि में परिवर्तन करने वाले हैं, किस स्थान पर आपकी राशि से जाने वाले हैं, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपका राशि का हाल यानी कि सितंबर का हाल। सितंबर में आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे ये जानेंगे। सबसे पहले मंगल का परिवर्तन होगा। 13 सितंबर को तुला राशि में मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, द्वादश से निकल करके आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 सितंबर को कन्या राशि में बुध जाएंगे, यानी कि आपके द्वादश भाव में तुला राशि वालों बुध का आगमन हो जाएगा और बेहद खास राजयोग भी बुध बना देंगे। और तीसरा परिवर्तन शुक्र का है। 15 सितंबर को ही सिंह राशि में यानी कि आपकी राशि से एकादश भाव में शुक्र आ जाएंगे। और चौथा परिवर्तन सूर्य का, जो हर महीने होता है, और सूर्य देव कन्या राशि एकादश भाव में आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे 17 सितंबर को। 17 सितंबर को कन्या में सूर्य का प्रवेश होगा, एकादश से निकल करके द्वादश में आ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके सितंबर के महीने को पूरा बदल देंगे। क्या बदलेंगे, कितना क्या बदलने वाले हैं और किस क्षेत्र में क्या बदलाव आने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पूर्व 2 मिनट की एक सूचना आपको दे दें। यह सूचना है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बुकिंग के बारे में, क्योंकि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे और आपको पता है कि हम दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हर साल शारदीय नवरात्र में कराते हैं। तो आप उसकी बुकिंग के लिए जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद में हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्र 2025, इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर तक रहेंगे और आपको जैसा कि पता है बीते 5-6 वर्षों से हम हर वर्ष साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान करवाते आए हैं। तो इस बार भी यह अनुष्ठान की बुकिंग आपके लिए ओपन हो चुकी है। आप अगर हमारे यहां पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये अगर आप भेज देंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जब नवरात्रि में आपका संकल्प होगा आपकी पूजा का, तो आपको संकल्प का वीडियो और पूजा के फोटोज वीडियोस मिलेंगे। अब आपको कौन सी बुकिंग करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो 25,000 में बुकिंग है उसमें आपका पूरी नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन ये इंक्लूड है। और 15,000 में आप पूजा और पाठ करवा सकते हैं, जिसमें आपको संकल्प का वीडियो और पूजा की फोटोज वीडियोस मिलेंगी। और 9,000 में आप 9 पाठ करा सकते हैं, इसमें पूजा की सामग्री इत्यादि इंक्लूड नहीं है। यहां पर केवल आपके 9 पाठ होंगे दुर्गा सप्तशती के 9,000 में। और अगर आप केवल 1 पाठ कराना चाहते हैं तो 2100 रुपए में किसी भी दिन 1 पाठ की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और नवार्ण मंत्र जाप
जो बेहद शक्तिशाली मंत्र, दिव्य मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप किसी भी एक दिन अगर आप करवाना चाहते हैं यथाशक्ति, तो आप 2100 रुपए में वो भी करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आपको सिंपल प्रोसेस है, नाम, गोत्र, समस्या, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी भेजिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग का लास्ट समय 20 सितंबर 2025 रहेगा और उसके बाद में 2100 वाली बुकिंग ओपन रह सकती है। तो दोस्तों, अब हम राशिफल आगे बढ़ाएंगे और राशिफल में जानेंगे आपके राशि का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की यानी शिक्षा की, क्योंकि हम पंचम भाव से अगर शुरू कर रहे हैं तो पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए जाना जाता है और खास करके आपकी स्कूलिंग इत्यादि यानी नॉर्मल शिक्षा के लिए जाना जाता है। और हाई स्टडी, हायर एजुकेशन के लिए नवम भाव जाना जाता है, उच्च शिक्षा के लिए। यहां पर पंचम भाव प्रेम का भी भाव है और आपके सम्मान और संतान का भाव है। तो हम पंचम भाव के ये दो चार मुख्य पहलू के बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करेंगे। एक लाइन में कहूं तो विद्यार्थियों के लिए लगातार स्थितियां जो हैं वो खराब होती जा रही हैं। एक तो स्ट्रगल बढ़ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आलस की अधिकता होने वाली है और शुक्र भी आलस भरपूर देंगे। फिर यहां पर मंगल की स्थिति और शनि की स्थिति, राहु की स्थिति जिस तरीके से पंचम भाव से संबंध बना के रखी है और पूरे महीने यानी कि मुसीबतें, परेशानियां, कठिनाइयां लौट लौट कर आपके हिस्से में आएंगी स्टूडेंट्स के लिए। और जो लोग उच्च शिक्षा कर रहे हैं यानी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हाई स्टडी कर रहे हैं, वहां पर गुरु हेल्प कर रहा है। और खास करके विदेश में जाकर के अगर कोई पीएचडी या किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा या कोई हाई स्टडी कर रहे हैं, हाई एजुकेशन में प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पर क्योंकि आपके नवमेश बुध 15 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे और द्वादश में जाकर के राजयोग बना देंगे, जिस वजह से पीएचडी पूरी होने के बाद में अच्छा आपको ऑफर मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से सफल हो। वहां पर निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी या फिर कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी हायर एजुकेशन प्राप्त करने में, उच्च शिक्षा में, तो वहां पर वो प्रॉब्लम समाप्त होगी और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम समाप्त होने के साथ साथ आपको कुछ बड़ी उपलब्धि भी मिलेगी और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से बेहतर होती चली जाएगी। यानी कि कोई भी रुकावट, कोई भी दिक्कत आ रही थी और विदेश में रहते हुए आप पढ़ाई कर रहे थे, विदेश में पढ़ने गए थे, तो कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके पंचम भाव से विचारणीय संतान और सम्मान की। देखिए, आपके पंचमे शनि बनते हैं और शनि जब षष्ठम में वक्री हो तो पूरे महीने को नॉर्मली हम ये कहेंगे कि ऐसे में संतान के लिए, सम्मान के लिए बड़ा ही आपको हर तरीके से परेशान होना पड़ेगा। हो सकता है आपके संतान, आपके बच्चे कुछ ऐसा उठपटांग करें जिसकी शिकायतें आपको आए, कॉलेज से, स्कूल से शिकायतें आ रही हैं, या फिर समाज में कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने जिससे आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। इस तरह से आपका समाज में सम्मान भी धूमिल होने के योग बना देता है शनि। और नॉर्मली ये शनि खास करके ऐसे सम्मान धूमिल करते हैं कि आपके बच्चों ने कुछ पूर्व में पहले कुछ कर दिया था और उस पे अब आपको सुनना पड़े या किसी तरीके से आपको परेशान होना पड़े। दूसरी चीज, यहां पर जो सम्मान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पंचमेश शनि वक्री षष्ठम भाव में और पंचम भाव में राहु हो, तो उससे एक चीज और होती है कि व्यक्ति सम्मान के लिए ना भीख मांगता है, चाहे अपने पार्टनर से हो, चाहे अपने किसी भी तरीके से। वो मतलब बहुत ज्यादा इस चीज में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरी इज्जत कोई क्यों नहीं कर रहा है। ऑफिस में बॉस पहले सम्मान करते थे, इस महीने ऐसा लगेगा जैसे सम्मान ही नहीं कर रहा है कोई। जो कलीग, जो जूनियर हैं आपसे, वो भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, अलग नजर से देखेंगे। आपको ये लगेगा जैसे आपको हर कोई इग्नोर कर रहा है। ये एक बड़ी मुसीबत आपकी लाइफ में रहेगी ही रहेगी। और अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों की, आपके लव राशिफल की।
लव राशिफल में जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, वन साइड लव है, उनकी बात करते हैं। उसके बाद में लव लाइफ और आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो तुला राशि वालों, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। आप अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं प्यार के लिए, आप अगर सिंगल हैं और किसी व्यक्ति को प्यार के लिए देख रहे हैं, तो वहां पर स्थितियां लगातार ऐसी बन रही हैं कि आपको कोई ना कोई व्यक्ति तो मिल जाएगा प्यार के लिए, बात करने के लिए। लेकिन आप अगर उससे प्यार करना चाहते हैं तो हां, ये आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप किसी से प्यार करेंगे तो वो आपके प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिंगल हैं और कोई आपको मिल जाए और वो आपसे प्यार करे, वो आपको प्रपोज करे, वो आपको अपने तरीके से अप्रोच करे, तो यह संभव नहीं है। एक बात क्लियर है कि आपके द्वितीय मंगल आपके 13 सितंबर से आपकी राशि में आ जाएंगे। तो तुला राशि वालों, आप किसी व्यक्ति को अगर प्रपोज करेंगे, किसी व्यक्ति से अपना प्यार जताएंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, निश्चित ही वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करेगा, ये एक तरफा प्यार ही होगा। भले ही वो एक्सेप्ट करे या ना करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से आप अगर एक तरफा प्यार कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक तरफा प्यार पहले से ही करते हैं तब यहां पर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि मंगल बार बार ओवर थिंकिंग और कलेश करवाएंगे। अब एक तरफा प्यार इस महीने ही कर लेते हैं आप, तो भी हो सकता है आपको परेशानी हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इतनी जल्दी दिक्कत तुला राशि को होती नहीं है, वो टाइम देते हैं दूसरों को। लेकिन यहां पर मंगल आने की वजह से टाइम फिर अगर आपने पहले दे रखा है तो अब आपका पेशेंस, आपके धैर्य का बांध टूट जाएगा और अब आपको ये लगेगा कि ये वन साइड लव आपके लिए बड़ा ही समस्या बन चुका है। और इसमें क्या होगा कि शनि वक्री हैं, तो जिससे आप वन साइड लव करते हैं वो हो सकता है कि 15 सितंबर के बाद में अपने एक्स पार्टनर से बात करने लगे और वो अभी आपको वन साइड लव में होल्ड करके रखे। पहले से ऐसा कर रखा है तो आपके लिए और मुसीबत है, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो इस महीने वो करेगा। जिससे वन साइड लव में मुसीबत तब बन जाएगी जब वन साइड लव थोड़ा पुराना है, मतलब सितंबर का नहीं है, सितंबर से पहले का है, तो वहां पर समस्या बन ही जाएगी। और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और फ्रस्ट्रेट होकर के परेशान होंगे, चिड़चिड़ापन आएगा। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। तुला राशि वालों, आपकी लव लाइफ सितंबर के महीने में बहुत ही ज्यादा जटिल रहने वाली है। और देखो, राहु ने नॉर्मली तो आपकी लव लाइफ बहुत ही झंड कर रखी है, बहुत बुरी कर रखी है। अब यहां पर शनि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, जिससे बार बार पुराने झगड़े, पुराने विवाद सामने आ रहे हैं। और बुध 15 सितंबर से द्वादशेष द्वादश में जाएंगे, तो इससे आपकी लव लाइफ में एक चीज और बुरी हो जाएगी कि आपके पार्टनर आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे और आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और आप दिन रात उनके बारे में सोचते रहेंगे। उनसे टाइम मांगेंगे, टाइम की, समय की भीख मांगेंगे कि यार थोड़ा तो मेरे लिए समय निकालो, वो नहीं निकालेंगे। या फिर उनके पास कितना भी समय हो वो बात नहीं करेंगे। अच्छा, बात किससे करेंगे? बात किसी थर्ड पर्सन से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शनि वक्री है, राहु लगातार प्रेम नाश जैसी स्थितियां बना रहा है, जिससे आपके पार्टनर का प्रेम आपके लिए खत्म हो रहा है और आपका प्रेम बढ़ता जा रहा है, आपका लगाव, आपका इमोशंस बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से मैं कह रहा हूं, लव लाइफ में बहस, झगड़े और इज्जत, सम्मान और प्यार की भीख मांगते हुए आप नजर आएंगे और वो थर्ड पार्टी के साथ गुल खिलाएंगे। तो ये लव लाइफ में होगा। अब हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। तुला राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो सितंबर के महीने में आप अपने पार्टनर से बातचीत करने के लिए बहुत कोशिशें करने वाले हैं
और इसमें निश्चित रूप से आपकी कई बार आपको ऐसा एहसास होगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है, अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान आपने खो दिया है। अब यहां पर शनि लगातार ये स्थिति बनाकर रखे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत अधिक मात्रा में आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बढ़ाते ही जाएंगे और इसमें दिक्कत परेशानी आपको होगी ही होगी। नो कॉन्टेक्ट में एक चीज और है कि आप 15 सितंबर के बाद में आपका पार्टनर आपको क्यों छोड़कर गया है, ये कुछ असलियत, कुछ सच्चाई आपको पता लगेगी, जिससे आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ये नो कॉन्टेक्ट में स्थिति रहने वाली है। अब हम यहां पर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रु पक्ष की, आपके कर्ज लेने देने की, यानी कि फाइनेंस की। देखो, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, जिस तरह की स्थितियां हैं उससे तो ये बात निश्चित होती है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत अधिक मात्रा में इस महीने होने वाली है। हेल्थ से परेशान और माइग्रेन की समस्या कुछ ज्यादा ही होगी। अगर कोई लीवर या पेट से संबंधित विकार, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, पेट खराब होने की समस्या आपको है तो वो अधिक मात्रा में बढ़ने वाली है और इस सितंबर के महीने में आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहने वाली है। सबसे ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम रहने वाली है। और दूसरी बड़ी चीज कि अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो उसमें एक अच्छी चीज कि आपका पैसा रिकवर हो पाएगा, डूबा हुआ पैसा भी मिल जाएगा और फाइनेंस बेहतर हो पाएगा। इस चीज के लिए तो मैं जरूर कहूंगा। अगर किसी को पैसा देना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 13 सितंबर के बाद ही पैसा देना है। अगर लेना चाहते हैं तो पैसा मिल जाएगा। 13 सितंबर के बाद में 100% पैसा रिकवर हो पाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके शत्रु पक्ष की, आपके कोर्ट कचहरी की। कोर्ट कचहरी के विवाद बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेंगे और उनमें आपको बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के विवाद अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग इत्यादि के हैं कोर्ट कचहरी के मामले, तो उसमें थोड़ा बहुत आपके पक्ष में स्थितियां देखने को मिलेंगी। पैसा खर्च करके कुछ बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, कुछ जुगाड़बाजी करके किसी केस में एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों मैरिड लाइफ की। तुला राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ सितंबर के महीने में बहुत बहुत ज्यादा सुधर जाएगी, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मंगल 13 सितंबर से परिवर्तन करेंगे। देखो, मंगल आपके झगड़े, कलेश और विवाद करवा रहे थे। अब ये मतभेद, ओवर थिंकिंग, इतनी प्रॉब्लम तो रहेगी। मतभेद रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी, पर जो बहस, कलेश और बहुत ज्यादा धमकियां दे रहे थे आपके पति, आपकी पत्नी, वो धमकियां बंद होंगी। तो एक अच्छा सुधार ये जरूर देखने को मिलेगा आपको सितंबर के महीने में। और सितंबर के महीने में मैरिड लाइफ में क्योंकि आपके सप्तमेश मंगल ही बनते हैं, तो मंगल जैसे ही आपकी राशि में आएंगे तो इससे एक चीज और ये हो जाएगी कि आपके पतिदेव या आपकी पत्नी देवी आपको बाहर घूमने के लिए कहेंगी या आपके पति आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे। तो कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना, लंबी ट्रिप पे जाना, बाहर शॉपिंग कराना, ये सभी चीजें आपके पतिदेव आपके लिए करने वाले हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ में निश्चित रूप से जो कलेश, धमकियां और बहुत ज्यादा टॉक्सिक स्थिति बनी हुई थी उसमें लगभग 50% का सुधार आएगा ही आएगा। तो मैरिड लाइफ में ये चीज तो बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरी बड़ी चीज मैरिड लाइफ में ये अच्छी होने वाली है कि कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। गुड न्यूज प्रेगनेंसी को लेकर के, कंसीव करने को लेकर के आपको गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। और सितंबर के महीने में विशेष स्थिति यह भी बन रही है कि आपके जीवन में आपने मैरिड लाइफ में जो चीजें नहीं पाई हैं वो भी आपको सितंबर का महीना देगा। और खास करके अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में एकदम से बहुत बहुत ज्यादा बदलाव आएगा और ये बदलाव पॉजिटिव रहेगा।
जिस वजह से मैं मैरिड लाइफ में चीजों को ठीक बोल रहा हूं, ये स्थिति है। अब हम बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। सितंबर के महीने में तुला राशि वालों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बहुत अच्छे बदलाव हैं और यहां पर भी प्यार और रोमांस बढ़ने वाला है। बहुत सारी स्थिति बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति रहेगी। अब यहां पर मैं 3 राशियों के नाम बता दूं, जो अगर उन 3 राशियों के आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा रिलेशनशिप के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके करियर की। तुला राशि वालों, करियर में सबसे अच्छी चीज विशेष रूप से मेडिकल लाइन के लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, केमिस्ट हैं या किसी भी प्रकार की मेडिकल कंपनी आपकी है, मेडिकल लाइन से संबंधित कुछ भी है, आप मेडिकल लाइन में अधिकारी हैं, कुछ भी हैं, आपको धन लाभ होगा, विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है निश्चित रूप से। दूसरी बड़ी चीज यह है कि अगर आप प्रोफेसर हैं और खास करके इंजीनियरिंग लाइन के प्रोफेसर हैं, आईटी फील्ड के प्रोफेसर हैं, वहां पर आपको बड़ा लाभ होगा ही होगा। सिंगिंग यानी कि म्यूजिक से संबंधित चीजों में बहुत लाभ होगा। गारमेंट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और फाइनेंस विभाग में एकदम बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। राहु का संबंध शुक्र से 15 सितंबर से बनेगा, जिस वजह से होटल, रेस्टोरेंट और जितने भी ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इनसे संबंधित बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और क्लोथ यानी कि गारमेंट्स का बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा ही चलेगा। ज्वेलरी का बिजनेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। भौतिक संसाधनों की कमी खत्म होगी और बड़े सुखों का आपके ऊपर एक बड़ा, कहीं ना कहीं एक बड़ी कृपा होने वाली, बड़े सुखों का भार होने वाला है। और जितने भी आपके जीवन में फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम थी, जो दुख थे, वो खत्म होने वाले हैं। रुका हुआ बिजनेस फिर से दौड़ने वाला है। और सितंबर का महीना तुला राशि वालों आपके जीवन में एक प्रॉब्लम जरूर देगा। अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में मकान लेना या गाड़ी लेना थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी रजिस्ट्री डिले हो या फिर किसी प्रकार से हैंडओवर डिले करे, कुछ ना कुछ डिले होगा, जिससे आप पैसा देकर के भी, बुकिंग करा करके भी गाड़ी की वेटिंग बढ़ रही है। आपको बोला था इस महीने दे देगा, डीलर नहीं दे रहा है, इस तरह की समस्याएं आएंगी। और अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े पद पर हैं या अपनी कंपनी है तो वहां पर स्थिति अच्छी रहेगी, वहां पर आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा और वहां पर कोई दिक्कत आपको इतनी ज्यादा नहीं होने वाली है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, सरकारी नौकरी के 15 सितंबर से पहले प्रबल योग हैं, उसके बाद में थोड़ी स्थितियां कमजोर पड़ रही हैं। 15 सितंबर से पहले गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या प्रमोशन हो सकता है, उसके प्रबल योग दिखाई पड़ते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में 13 सितंबर के बाद बहुत अच्छी वृद्धि आएगी। और अगर आप आईपीएस अधिकारी हैं या फिर किसी भी ऐसी एजेंसी में जो इन्वेस्टिगेशन या खुफिया एजेंसी से संबंधित कोई भी, चाहे वो ईडी इत्यादि, सीबीआई हो, तो इंटेलिजेंस में अगर आप हैं तो वहां पर आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा और बड़ी उपलब्धियों वाला सितंबर का महीना आपके लिए रहने वाला है। विदेश यात्राएं बहुत अधिक मात्रा में सितंबर के महीने में होंगी और विदेश से धन लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और विदेश से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम थी, वीजा, पासपोर्ट या पीआर इत्यादि की, तो वो प्रॉब्लम भी दूर होने वाली है। तो ये स्थिति रहने वाली है आपके लिए। अगर विदेश मंत्रालय में आप काम करते हैं, वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है, उसके भी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्थिति है। वैसे बैंकिंग फील्ड भी बहुत ज्यादा जबरदस्त अच्छा है। बैंकिंग, सीए, जितने भी बुध से संचालित कार्य हैं उनमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब काम जो है वो आप अपने जन्म स्थान से 500 किलोमीटर लगभग दूर हो, तब उतना ही, जितनी दूर होंगे उतना ही ज्यादा तरक्की और सफलता मिलेगी इन कार्यों में। तो ये स्थिति है दोस्तों आपके सितंबर के राशिफल की।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।